हेलो माय डियर क्लास 4 बेटा, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 10.5 है ना। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप 2021 का जो कैलेंडर है वो लेकर आएंगे। आज की डेट लिखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले राइट डेट हियर। नाउ टेक आउट योर बुक एंड कैलेंडर एंड पेंसिल विद यू। पेंसिल और 2021 ईयर का जो कैलेंडर है वो आप लेकर अपने पास बैठ जाइए। अब देखिए, अपनी बुक देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 147। इसमें कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास में। लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2021 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, इनको देखना है, कैलेंडर्स में उन्हें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नोट करना है। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट है, विच डे इज द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। विच डे इज द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। कौन सा डे है लास्ट डेट इस ईयर का। तो हमने देखा सबसे लास्ट में कौन सा मंथ आता है बेटा। यस, वी नो दैट दिसंबर इज द लास्ट मंथ एंड 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट होगी। तो इस दिन देखिए कौन सा डे है, फ्राइडे है ना। तो जस्ट राइट हियर यस, फ्राइडे। Okay, now we solve question number first A. Question number 2. Do all the months have the same number of days? क्या सारे months में same number of days होते हैं? Yes. 7. Yes or no? No. क्यों? किसी में तो 31 days होते हैं जनवरी में, है ना। फिर फेब में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30। तो सेम नंबर ऑफ डेज होते हैं? नो। विच मंथ हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे कम डेज कौन से मंथ में होते हैं। तो आपने देखा है कि या तो 31, 30 या फिर 28 और 29। तो वो मंथ कौन सा है, फेब्रुअरी। राइट हियर फेब्रुअरी। विच मंथ हैव 31 डेज। कौन कौन से मंथ में 31 डेज होते हैं। वी नो दैट जनवरी, देन मार्च, देन मई, जुलाई, अगस्त। वन का हम यहाँ पे अगस्त के बाद फिर अक्टूबर छोड़ दीजिए एंड सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, देन दिसंबर। ठीक है। अच्छा, आपको पता है हम इसको अपने इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, है ना। ये जो ऊपर के हैं आपके, इसमें हम क्या आते हैं 31 डेज, और जो इसके मिडल में गैप आएगा वो क्या होगा, 30 डेज का होगा। क्लियर। हाउ मैनी संडेज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, डज एवरी मंथ बिगिन्स ऑन द सेम डे। क्या सारे जो मंथ होते हैं वो सेम डे से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे मंडे से ही स्टार्ट होंगे क्या, या फिर सब ट्यूसडे से ही स्टार्ट होंगे। तो हमने क्या देखा, नहीं, कभी तो हमने देखा जैसे यहाँ पे वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, जनवरी जो था वो फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फ्राइडे, और फेब जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, है ना, नो। अच्छा, हाउ मैनी संडेज आर देयर इन अगस्त। नेक्स्ट वन। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें कैलेंडर में 2021 का जो कैलेंडर है हम उसमें अगस्त निकालते हैं। ये अगस्त, द मंथ ऑफ अगस्त, वी हैव हाउ मैनी संडे, वी हैव 5 संडे, है ना। 1, 8, 15, 22 एंड 29। जस्ट राइट हियर 5। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी वीक्स डज द मंथ ऑफ मे हैव। यानी कि जो मई का जो मंथ है उसमें टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं, हमें वीक्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखते हैं,
कि जब हम ओपन करते हैं मार्च के बाद अप्रैल एंड फिर मई, तो मई जो मंथ है उसमें मैंने क्या देखा कि टोटल जो वीक्स हैं, वीक्स तो है मेरे पास में 1 2 3 4 एंड 3 डेज, यानी 4 वीक्स है एंड 3 डेज है, तो हम इसे 4 वीक्स एंड 3 डेज। ओके, नाउ डस फरवरी हैव 29 डेज? क्या इस बार 29 डेज होंगे? क्या ये लीप ईयर है हमारा 21? नहीं है, क्योंकि 4 से डिविजिबल भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नो। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन द ईयर? टोटल कितने वीक्स होते हैं? वी नो दैट 52। हाउ मैनी वेडनेसडेज आर देयर इन जनवरी? तो हमारा तो जनवरी है, हम देखते हैं उसमें कितने आ रहे हैं। 4, 1 2 3 4, राइट है 4। देन हाउ मैनी डेज आर देयर इन जून? तो जून के मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। क्लियर? हियर वी फिनिश्ड 10.5. It's very easy, beta. Now let's come to next one, 10.6. So in 10.6 we have some questions. Just we solve these questions now. Convert the following into days. ठीक है, एक्सरसाइज 10.6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज। अच्छा बेटा, सो डेज में जब हमें कन्वर्ट करना है किसको? ईयर्स को, है ना। वी हैव ईयर्स हियर एंड वीक्स ऑल्सो। हम सबसे पहले क्या करते हैं? राइट डेट, क्लास, subject, and then exercise 10.6. So in question number first A, we have 2 years sorry 25 days। ठीक है, तो आपको पता है that 1 year, अच्छा इन्होंने हमें ये थोड़ी बताया कि ये लीप ईयर है, नहीं बताया, तो हम देखेंगे 365 डेज। ठीक है, अब 1 ईयर इज इक्वल टू 365, यानी 2 इंटू 2 ईयर्स में कितने होंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 25 डेज, तो 2 5 10 13 730 डेज प्लस 25 days. Now 730 plus 25, 755 days. क्लियर? हमने ईयर को किस में कन्वर्ट किया? 1 ईयर को पहले डे में किया और जितने 1 ईयर में डेज होते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आप अपनी क्लास और कॉपी में करेंगे, असेसमेंट वर्क नहीं है। नाउ लेट्स सी बी। बी में मैंने देखा मुझे क्या गिवन है? 11 वीक्स। अच्छा, मुझे पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 11 वीक में कितने होंगे? 11 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 डेज। क्लियर? ऐसे ही इसने आपको जैसे एफ दिया हुआ है, 1 लीप ईयर, ठीक है, 2 वीक्स एंड 2 डेज। तो वी नो दैट 1 लीप ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज बेटा? 366 डेज। अच्छा, 2 वीक्स मतलब 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 डेज एंड 2 मोर डेज, है ना। डेज इज इक्वल टू 382 डेज। ओके, इट मीन्स वी हैव 372
So here we get our answer Days here. 382 Clear? days. 366 plus 14 plus 2 is तो ये equal मैंने to आपको क्वेश्चन नंबर 382 फर्स्ट days. समझाया था इसका। Now अब let's इसी का come ही to आप next क्वेश्चन one. नंबर 2 को आपको किस में कन्वर्ट करना है? मंथ्स में कन्वर्ट करना है ना, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। एंड वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। इट्स वेरी इजी। आपको पता है जैसे ए में मुझे दिया है 8 ईयर्स। अच्छा, चाहे लीप ईयर हो चाहे कोई भी ईयर हो, आपको पता है मंथ्स तो हम सब में 12 भी होते हैं। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 8 इंटू 12, तो आपको पता है कि 12 8 ज़ा 96 मंथ्स, यानी 1 ईयर में कितने हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसे ही आपको जैसे इसमें दिया हुआ है बी में मुझे क्या गिवन है 2 years एंड 4 months। तो मुझे पता है कि 1 year इज इक्वल टू 12 months, है ना बेटे। सो 2 multiply by 12 एंड प्लस 4 months, और ये भी मंथ्स है। तो 2 इंटू 12 24 प्लस 4 months is equal to 28 months. Clear? Now let's come to C. Three leap year and 6 months. So we know that कितने भी चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो, मंथ्स तो हमेशा क्या होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, है ना। सो 3 इंटू 12 months प्लस 6 months, आपको 12 इज 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42 months। तो ये मैंने आपको अभी 10.5 एंड 10.6 क्लियर की थी। बहुत ही इजी है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से जो बच्चे हैं वो आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, और जितना मैंने करवा दिया है ये वर्क आपको फिर कह रही हूँ असेसमेंट नोटबुक में नहीं करना है, ये वर्क क्लास वर्क नोटबुक में करना है। किस में करना है बेटा? क्लास वर्क नोटबुक में। क्लियर? असेसमेंट का वर्क अभी तक मैंने आपको 4 असेसमेंट ही करवाए थे, जिसकी एक फ़ोटो मैंने कल भेजी थी, वो आपके असेसमेंट वर्क थे, सिर्फ असेसमेंट में करेंगे। जब भी टीचर्स आपसे नोटबुक्स मंगवाएंगी कॉपी चेक करने के लिए, तो आप क्लास वर्क कॉपी बिल्कुल नहीं भेजेंगे, क्लास वर्क कॉपी चेक नहीं होगी, सिर्फ असेसमेंट नोटबुक ही चेक होगी अभी। क्लियर? जब तक आप सबकी स्कूल्स ओपन नहीं हो जाती तब तक क्लास वर्क कॉपी या दूसरी कोई नोटबुक नहीं भेजेंगे, सिर्फ असेसमेंट नोटबुक ही आप चेक करने के लिए भेजेंगे, वो भी जब आपको टीचर्स डेट बता देंगी अपने अपने सब्जेक्ट्स की। तो मेरे ख्याल से आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी। जब हम ईयर को कन्वर्ट करेंगे डेज में, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो। क्लियर? सो आप ये वर्क अपना अच्छे से पेंसिल से क्लास कॉपी में करेंगे, और साथ साथ जो मैम आपको पीछे का मैंने आपको असेसमेंट दिया उनके साथ, उससे आप अपनी रिवीजन भी साथ साथ करते रहेंगे। ओके बेटा, बाय।